हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 16। अभी एक्चुअली ये विभा माता या गीता माता नंद किशोरी माता जी, एक्चुअली हम लोग श्लोक को स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें तो विषय वस्तु है कि भीष्मदेव बोल रहे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जो तात्पर्य है वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसका एक एक पैराग्राफ को लेकर डिस्कस करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मैं ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस स्टडी कर चुका हूं, इसीलिए पूरा आभास आ जाता है। इसीलिए जस्ट अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव बता के आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न टेक्निक है, कभी कभी ओवरव्यू देके, कभी कभी एग्जाम्पल देके, विभिन्न तरीके से आप लोग को चीज को बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को वो दिमाग में रहे। इसीलिए ये नहीं सोचना प्रभु जी आप तो तात्पर्य का डिस्कस नहीं किए, आप तो स्क्रीन में हमारे तात्पर्य के एक एक लाइन में नहीं किए, वो आप लोग को देखना नहीं। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं बस आप लोग वैसे सुनिए, सब कुछ भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 16 नंबर श्लोक में आते हैं। 16 नंबर श्लोक में भीष्मदेव क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहस्य करहि चिदाजरण पुमान वेद विदित सतम जद विजि जाग्ञ साया युक्ता मुह्यंति कवयो भी। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। कृष्ण, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्ण तात्पर्य। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन आरूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। कितना सुंदर डिस्कशन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जी के माध्यम से हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हम लोग जो देखे भगवान श्री कृष्ण के विषय में व्यासदेव मतलब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि हे राजन मतलब हे युधिष्ठिर, कि श्री कृष्ण की योजना मतलब भगवान श्री कृष्ण की योजना को, उनकी प्लान को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो मोहित हो जाते, कोई नहीं समझ सकता। तो इसके माध्यम से हम लोग एक चीज शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये जो इतना देर तक जो 15 नंबर श्लोक तक जब भीष्मदेव जितना कुछ बोले कि शायद काल के द्वारा ही
अरे आप तो धर्मात्मा थे, आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज भाई थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? शायद आपके भाग्यों में था, शायद आपके काल में था, शायद आपके इसमें था, शायद उसमें था। ये जो चिंतन, दैट इज कॉल्ड कल्पना। तो यहाँ पे इस श्लोक में इसका पूरा उद्घाटन किया गया है कि ये कल्पना, ये चिंतन, ये सब कोई भी भगवान की योजना को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान का मास्टर प्लान होता है, हमारा प्लान होता है। हमारा प्लान क्या होता है? जैसे हम तो कभी, जब हम घर में थे ना, अबाउट 7 साल पहले, उस समय हम कभी सोचे नहीं थे कि मायापुर धाम में हम वास करेंगे। यद्यपि मेरा नाना जी की इच्छा यही था, बचपन से ही मुझे वो मायापुर धाम में रखना चाहते थे और प्रचारक बनाना चाहते थे, ताकि सारे विश्व के लोगों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे। ये मेरा नाना जी का, जब मैं छोटा बच्चा था तब से उनको ये उनका ये सपना था, और उन्हीं का बदौलत है, मुझे जैसा लगता है कि जैसा गार्जियन, अभिभावक, माता पिता, नाना दादू जैसा सोचते हैं ना, उसी के अनुसार उनका जो वंश है वैसा बनता है। व्यासदेव ने सोचा था कि मेरा ये जो सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को इस तरह का भागवत वक्ता बनाएंगे ताकि सारे विश्व के लोग इनको समझे। इसीलिए हम लोग जो 12 महाजन है ना, 12 महाजन जो धर्म के तत्ववेत्ता है, उनमें से सुखदेव गोस्वामी का नाम आता, व्यासदेव का नहीं आता। इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी को किस तरह पाठ पढ़ाए थे व्यासदेव। तो ये परिवार जैसे, और एग्जाम्पल, मेटेरियल एग्जाम्पल दे, मेटेरियल एग्जाम्पल भागवत कथा में नहीं देना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए देना पड़ रहा है। चलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, ताकि भक्तों को लगे कि इस्कॉन डिवोटी हर क्षेत्र के ज्ञानी होते। वीरू देवगन को जानते हैं सभी। तो वीरू देवगन जब प्रोड्यूसर थे तो सारा जीवन भर उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया। पर्दे के पीछे मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्शन मास्टर, बॉलीवुड के एक्शन मास्टर। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि मेरा जीवन तो ऐसे ही पर्दे के पीछे चला गया, मतलब कैमरे के पीछे, लेकिन मेरा जो बच्चा होगा उसको मैं कैमरे के आगे ऐसे लाऊंगा ताकि सारी दुनिया के लोग देखें। ठीक है, तो उनका लड़का है, एवरीबॉडी नो, अजय देवगन, एक मेटेरियल एग्जाम्पल कि जैसा बाप चाहते थे वैसा ही हुआ, अपने बेटे को सारे दुनिया के सामने ये कर दिया। दूसरा स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आज उनका आविर्भाव दिवस, मतलब तिरुभाव दिवस। भक्ति विनोद ठाकुर जैसा चाहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर जैसा चाहे थे कि मेरा पुत्र ऐसा पुत्र हो ताकि सारे विश्व के लोगों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रचार प्रसार कर सके, सबके हृदय में कृष्ण भक्ति दे सके। और जैसा भक्ति विनोद ठाकुर चाहा था वैसा ही हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, और श्रील प्रभुपाद के जो पिता, कौन जानते हैं नाम? गीता माता जी, विभा माता जी। प्रभुपाद के पिताजी का क्या नाम है? हम लोग तो सीरियल देखे थे, गौरमोहन दे। प्रभुपाद के पिता का नाम है गौरमोहन दे। तो गौरमोहन दे अपने बच्चे को बचपन से ही किस तरह कृष्ण भक्ति में लगाया था। हम वो जो सीरियल हम लोग देखे थे ना, कि मुर्गी का सूप पिलाने के लिए बोले तब इनका ये रोग ठीक होगा, टाइफाइड। उसके बाद प्रभुपाद मतलब उल्टी कर दिए। फिर उनका पिताजी बोले कि मरे तो मरे, मेरे बच्चे को ऐसे चीज नहीं खिलाना। तब राधा गोविंद भगवान के पास जाके तुलसी पत्ता दिया, बोले कि अभी आप ही की संपत्ति, आप इसे रखे या मारे, जो भी है आपकी इच्छा। तब क्या हुआ, प्रभुपाद देखिए, उस समय टाइफाइड था बचपन में। अभी वही श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब, आप सब मिले, है ना। तो जैसा पिताजी चाहते थे वैसा ही हुआ। उसी प्रकार मेरा नाना जी भी ऐसे चाहते थे। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मायापुर आऊं, मैं मायापुर में धाम वास करूं, ऐसा कुछ तो मेरे नाना जी चाहते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, किसका प्लान? भगवान का प्लान, दैट इज कॉल्ड मास्टर प्लान। हम लोग क्या करते हैं, प्लान, और भगवान करते हैं मास्टर प्लान, उनके भक्त करते हैं मास्टर प्लान। तो वही होता है जो भगवान चाहते हैं वह उनके भक्त चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या चाहते थे श्रील प्रभुपाद को लेकर, कि विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें इंग्लिश भाषा के माध्यम से।
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। लेकिन श्रील प्रभुपाद पहला काम क्या किया था? दिल्ली में बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन पत्रिका बांटे, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की रचना किए, हाँ, सारे भारतवर्ष घूमे, कृष्ण भक्ति। प्रभुपाद का प्लान था कि यहाँ पे पहले भारतवासियों को भक्त बना देंगे और फिर कुछ शिष्यगण मिलकर सबको लेकर अमेरिका जाएंगे और वहां पे जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। ये किसका प्लान था? प्रभुपाद का। लेकिन उनके गुरुदेव का प्लान क्या था कि डायरेक्ट पहले अमेरिका में जाएंगे, इंग्लिश भाषा के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रचार करें। अंत में क्या हुआ? वही हुआ जो उनके गुरुदेव चाहते थे, वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे कि 1965 साल में श्रील प्रभुपाद 40 रुपया लेकर गया, अकेला व्यक्ति, वो भी माल जहाज गाड़ी में, हाँ, और वहां पे जाके 1 साल बाद 1965 से लेकर 1966 1 साल कीर्तन किया अकेले गोल्डन गेट पार्क में। और वहां पे सब हिप्पी, नंगा नंगी ऐसे सिगरेट पी के, गांजा पी के, हाँ, शराब पी के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे आके प्रभुपाद का कीर्तन में योगदान देते, वही हिप्पी को हैप्पी बना दिया, है ना। तो कैसे हुआ ये? गुरुदेव की शक्ति, प्रभुपाद जो अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शक्ति, भगवान की शक्ति के कारण ये संभव हुआ। और यद्यपि जब श्रील प्रभुपाद युवक थे उस समय, इस भारत में रह के कुछ नहीं कर पाए, और 70 साल का बूढ़ा गया अमेरिका और वहां पे जाके देखिए कैसे कमाल कर दिया। तो ये है भगवत शक्ति, भगवत इच्छा। हाँ, ये कुछ चीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर प्लान, भगवान का मास्टर प्लान। इसीलिए भीष्मदेव यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं 16 नंबर श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, बिल्डर और मोहग्रस्त हो जाएंगे। हम लोग कुंती महारानी के स्तुति में सुने हैं, जैसे एक नाटक में अभिनेता अपना एक्टिंग करते हैं तो साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग एग्जांपल देते चैतन्य महाप्रभु जब लड़की सजी थी साड़ी पहन के, तो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल लग रहे थे कि पूरे विश्व में उतना सुंदर कोई है ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब एक्टिंग किए थे, ठीक है, नाटक में। तो उसी प्रकार भगवान भी एक्टिंग करता है। एक्टिंग कैसे करता है? वो कुंती महारानी जसोदा माई का उदाहरण दिया। कैसे उदाहरण? कि साक्षात काल भी भगवान कृष्ण से डरते हैं, लेकिन वही कृष्ण माँ जसोदा की लाठी से कान पकड़ रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। माँ जसोदा जब हंडी फोड़ दिए मक्खन, तब जसोदा क्या किए? एक डंडा लेके उनको पीछे पीछे धावन हुआ। उसके बाद क्या हुआ हाल? तो भगवान श्री कृष्ण डर के मारे कहाँ छुपू, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपू, कहाँ जाऊं, ऐसे डर रहे। तो कुंती महारानी सोच रहे, अरे मुझे चकराने वाले ये मोहग्रस्त इसी में लगता है। ये सारे विश्व के लोग डरते काल से, और वो काल महाकाल भी डरते हैं कृष्ण से, लेकिन वही कृष्ण जसोदा माई की एक लाठी से डरते हैं। ये मोहग्रस्त नहीं होगा गीता माता? ये मोहग्रस्त नहीं होंगे? एक एग्जाम्पल मान लीजिए, आपका जो नाती गोपाल है, छोटा गोपाल, आप उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, हरिनाम सुनाते हैं, कृष्ण बुक पढ़ के सुनाते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा कुछ ज्ञान होता है। अगर वो आपको पूरा आत्म तत्व ज्ञान अगर बोलना शुरू किए तो आपका माथा चकराएगा कि नहीं? You know what is the self realization? We are not this body, I am spirit soul. You know when Prabhupada go to America and establish ISKCON International Society for Krishna को, इस तरह का आपका नाती गोपाल अगर लेक्चर दे आधा घंटा, आप वहां पे बेहोश होंगे कि नहीं? मेरा प्रश्न है। इतना वादा आप बेहोश हो जाएंगे कि नहीं? बेहोश होंगे। तो कुंती महारानी वही चीज बोलना चाह रहे। कुंती महारानी वही चीज बोल रहे कि मैं देखता हूं कि सारे विश्व के लोग काल से डरता, मतलब मृत्यु से डरता है। वही मृत्यु महाकाल, साक्षात काल आपसे डरते हैं, और आप जसोदा माँ की एक छोटी सी लाठी से डरते, यही मुझे चकरा देती है। मुयंती जत्सूरया।
तो यही चीज इस श्लोक के माध्यम से, 16 नंबर श्लोक के माध्यम से भीष्मदेव इस तथ्य का उद्घाटन किए कि भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ एक दो पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कि पॉइंट ये है कि भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, तो भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। हाँ, तो भीष्मदेव यद्यपि यहाँ पे अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं और अभी प्रसन्न है, तो भीष्मदेव उस युद्ध को क्यों नहीं जीत पाए? यद्यपि भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, यद्यपि युधिष्ठिर महाराज 12 महाजनों में से एक नहीं है, भीष्मदेव है, लेकिन फिर भी भीष्मदेव उस युद्ध के क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि वो युद्ध कौरव साइड वाला पाप का युद्ध था और पांडव साइड वाला पुण्य का युद्ध था, धर्म युद्ध था। जहां पर धर्म होगा वही साइड जीतेगा। हाँ, तो शिल प्रभुपाद यही चीज बताना चाह रहे हैं हम सबको कि इसीलिए हर परिस्थिति में हम सब भक्तों को चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण किया जाए, क्योंकि कृष्ण कभी हारेंगे नहीं। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर जीतना है इस संसार में, कुछ हासिल करना है, तो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग कली युग में वास कर रहे हैं, एक कली काल में हम लोग सोचते आ रहे प्रभु आप भागवतम क्लास देते हैं, कितना लोग ज्वाइन करते हैं। एक बॉलीवुड मूवी बनता है जिसमें लाखों करोड़ों का व्यू हो जाता है, आपके यूट्यूब में 7 व्यू 8 व्यू हो सकता है। और देखिए कलियुग, तो यद्यपि ऐसा लग सकता है ये कली का प्रभाव है, 1 करोड़ व्यू, 1M व्यू, 2M व्यू, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण कथा हो रहा है वहां पे ज्यादातर लोग नहीं आते। इसका कारण यही है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये, मतलब हजारों मनुष्य में से एक सिद्धि की प्राप्ति करता है, और उन सिद्धि की प्राप्ति में से और 1000 में से और एक छंट जाता है, तो मतलब 1 लाख में से एक व्यक्ति निकलता है, और ऐसे 5 लाख व्यक्ति में से 5 व्यक्ति निकलता है, तो उनमें से एक व्यक्ति बनता है कृष्ण का भक्त। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे प्रयाग इलाहाबाद में, रूप शिक्षा चैतन्य चरितामृत में, तब महाप्रभु ने ये घोषणा की। ऐसे 5 लाख में से एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है। तो एक बॉलीवुड मूवी बनता है, उसमें तो 5 लाख व्यक्ति हर कोई देखेगा, लेकिन कृष्ण कथा कौन सुनेगा? और 5 लाख में से एक, इसीलिए यहां पर कम व्यू होता है, ये है इसका कारण। तो इसीलिए विजयी कौन होता है? विजयी वही होता है जो व्यक्ति कृष्ण के साइड में रहता है, क्योंकि कृष्ण कभी हारते नहीं किसी भी परिस्थिति में। दुष्ट लोग हार जाते हैं, कृष्ण जीतते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? कृष्ण के पक्ष को लेना। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो श्लोक है, मतलब 15 और 16, 15, 16, 2 श्लोक का हम लोग डिस्कस किए, पाठ किए, उसका सार को समझे। तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देंगे। अगर इसमें किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हमारे पास 4-5 मिनट समय है। नंदकिशोरी माता जी, गीता माता जी, विभा माता जी, एनी क्वेश्चन? कुछ प्रश्न है माता? प्रभु जी मेरे तो प्रश्न नहीं है। क्यों, आपका ध्यान नहीं रहता क्लास में? सुनते हैं ध्यान नहीं से? रहता है प्रभु जी। आज नहीं, आप पढ़ाए ध्यान से ही सुने, ध्यान से सुने, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन प्रश्न पूछे। अभी तो सब बताए, उससे समझे। चलिए ठीक है, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन रेडी कीजिए ताकि टॉक शो में प्रेजेंट किया जाए। गीता माता जी, आपका मैंने हाँ 2 भेजी हूँ, परशुराम वाला। लेकिन उसको 2 नहीं, उसको एक ही बोला जाता है। वो तो एक ही से परशुराम रिलेटेड एक ही प्रश्न है। अच्छा, तो एक ही। दूसरा और एक भेजिए, तब 2 होगा। इसको हम एक ही माने हैं, क्योंकि
क्योंकि परशुराम आपका प्रश्न ये है कि क्षत्रिय वंश को 21 बार संहार कैसे किया और संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन कर कश्यप मुनि को दान में क्यों दिए। ये तो मुझे भी पता नहीं। आप लिखे क्यों? आपको हम टाइप करने के लिए बोले थे ना इंग्लिश में। यू राइट इन योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। आपको लगता इंग्लिश में है लिखना है? मुझ में डाउट ठीक है? है, लिख देंगे। मुझ में डाउट है कि मैं आपका इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर सकता? नहीं नहीं सर, नहीं गुरु प्रभु जी, ऐसा नहीं ये क्या ज्यादा ठीक रहता है, सोचती हूँ एक साथ हो जाता है, मेहनत कम लगता है ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे भी लिखना है भक्तगण अपने अनुसार लिखना है, मैं उसको वहां पे ट्रांसलेट कर दूंगा। तो और अभी के लिए कुछ प्रश्न है? अभी के क्लास के लिए? अब के नहीं क्लास प्रभु जी, अभी तो समझ में आ गया, आप समझाए बहुत अच्छी तरीके से समझाए आपने, प्रश्न तो नहीं निकलता इसमें। माता जी कुछ क्वेश्चन आप भेजे नहीं इस बार? यद्यपि हम नोट करके रखे हैं, पीडीएफ फाइल बना के रखे हैं, तो या उस समय जब क्लास चलेगा उस समय बोलेंगे। नहीं प्रभु जी, समय नहीं मिला। सुबह 6 बजे ड्यूटी के, 2:30 बजे आए, फिर नहाए वहाए, तब तक फिर क्लास का समय हो गया, जो सोच नहीं पाए। इससे ठंडे में आप नहाते हैं? मुझे तो डर लग रहा है। अरे बाप, 2 बार नहाना पड़ता है, एक बार आने के बाद, फिर एक बार ड्यूटी जाते हैं सुबह 6 बजे तब। अच्छा, बहुत सुंदर। तो ठीक ड्यूटी है, से आने के बाद। कुछ क्वेश्चन रेडी कीजिए, जटिल जटिल क्वेश्चन जो हम सबको भी पता नहीं है। ठीक है? जी ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी। ठीक है। कथा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि लक्ष्मी अभी उनको कुछ खिलाना है, वो अभी सो रही है, उनका बहुत ही जुकाम हो जी चुका है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं वहीं पर 7:30 बजे टॉक शो में। वांछा कल्पतरु जी करके कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय जय जय। परमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राकेश कुमार राय प्रभु जी, आपके कितने सारे दोस्त फ्रेंड सबको बोल देना है टॉक्स के बारे में, लिंक भेज देना है सब ग्रुप में, आपका व्हाट्सएप जितना ग्रुप है, टेलीग्राम, जी। फेसबुक, ताकि भक्तगण ज्वाइंट हो सके। हाँ 7:30 बजे, 7:30 बजे, हाँ। 7:30 में ना। जी। अब आपके वही व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालेंगे लोग। ठीक है प्रभु जी जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, दंडवत।